नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया अब तक की सबसे बड़ी बहस का। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड जाने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कल ट्वीट करके अपने उत्तराखंड जाने की जानकारी दी है और इसके बाद आज वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है। जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर सीएम केजरीवाल का ये दौरा उसमें जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कल ट्वीट करके लिखा था कि कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए यह घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां नई रणनीति बनाकर ऐलान करने में लगी हुई हैं। इसी बीच सीएम केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ गया है। खबरें तो यह भी हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिहाज से सीएम फेज का ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रमुख एसएस कलेर ने पहले ही बता दिया था कि केजरीवाल रणनीति के तहत हर महीने उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और हर बार कोई ना कोई अहम ऐलान करेंगे। सीएम फेस के लिए सेना के रिटायर्ड कर्नल और आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। इससे पहले सीएम केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ पुराने बिल माफ करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। बताते चलें कि जुलाई महीने में जब केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने राज्य की जनता से कहा था कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा पुराने बिजली बिल माफ करने की बात भी कही थी। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटे थे। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में घरों तक आम आदमी पार्टी पहुंची और इस कार्ड के जरिए सबसे कहा कि मुफ्त बिजली के लिए गारंटी कार्ड पाने के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो अपना वादा निभाएगी। दूसरी तरफ केजरीवाल के ऐलानों को भाजपा और कांग्रेस ने नकारते हुए इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्री बिजली का मुद्दा उत्तराखंड वासियों को लुभा पाएगा? सीएम केजरीवाल किसके ऊपर लगाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कैंडिडेट का दांव? वहीं सवाल यह भी कि बात बात पर केंद्र सरकार से भिड़ती रहने वाली आम आदमी पार्टी को क्या उत्तराखंड की जनता पसंद करेगी और बीजेपी कैसे निकालेगी केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स का तोड़? आज की डिबेट ऐसे ही कुछ धारदार सवालों के साथ। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है। 4 बातों की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की वो उत्तराखंड पहुंचे हुए और उनका कहना है कि ना तो कांग्रेस ने कुछ किया, ना बीजेपी कुछ कर रही है, सिर्फ राजनीति कर रही है। हम यहाँ आएंगे तो हम बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तमाम तरीके के वादे किए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, किसी का एजेंडा चुनाव हो सकता है, किसी का एजेंडा केवल शिकूफे हो सकते हैं। हमारा एजेंडा उत्तराखंड के विकास को करना है और मोदी जी का जो ध्येय मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसको एक ध्येय वाक्य के रूप में अपना एक मिशन मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में अच्छी बिजली पहले से मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है, 24 घंटे भी। दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत अंतर है, यहाँ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है, बहुत वहाँ की समस्याएं अलग हैं। वहाँ पर केवल कहने से नहीं होगा, वहाँ पर काम करके दिखाना होगा और ये काम मोदी जी के नेतृत्व। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मुस्कान लाइव जुड़ गई हैं। मुस्कान, जिस तरीके से अब उत्तराखंड की राजनीति है उसमें एक सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से उनकी फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली में हिट रही है, उन्होंने वही प्रयोग अब उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड वासियों को लुभा पाएंगे?
बिल्कुल पवन, ये सवाल बहुत जायज़ है और देखना ज़रूरी भी है कि जो ये फ्री पॉलिटिक्स का जो मसला उठाया है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली मॉडल की ही तर्ज पर, वो चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर ओर वो यही ऐलान करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा, जब भी अभी पिछले दौरे पर देहरादून आए थे अरविंद केजरीवाल, तब भी उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था और पिछले जो भी बिल है उनको माफ़ करने का ऐलान किया था। और एक अपडेट इसमें ये सामने आ रही है कि जब से उनका ये ऐलान हुआ है, उसके ऐलान के एक ही हफ्ते यानी 7 दिन के भीतर 1,39,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था फ्री बिजली के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता उनके इन प्रयासों को लुभावना, जो उनके प्रयास हैं उनसे लुभा भी रही है जनता को वो, और कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों को समझने में कहीं कंफ्यूज हो रही है। इस पर अब देखिए राजनीति भी होती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो हमने देखा चुनावी सरगर्मियों में कितनी तेज रहती है। और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच अब आज एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं वहां पर, तो आज भी वो कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले जो ऐलान किए उस पर भी बीजेपी ने अपने वार पलटवार किए थे, और अभी आज उनके दौरे से पहले ही बीजेपी ने कई ऐलान उन पर कर दिए, कई उन पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर उत्तराखंड में या देहरादून में आने से पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को संभालना चाहिए। दिल्ली मॉडल, पहले वो दिल्ली को ही देख ले कि जो वहां पर सड़कें हैं उनका बारिश में किस तरीके से हाल हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से हैं, इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये भूलती जा रही है कि अगर दिल्ली में ये जो पानी के तमाम हालात थे वो एमसीडी की वजह से थे, और एमसीडी दिल्ली में बीजेपी के अंडर आती है। फिलहाल अगर बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके से आज आने वाले हैं, देहरादून में आज उनका कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल का, उसमें वो आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी घोषणा एक ये हो सकती है कि आज वो अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा फायदा उन्हें हो सकता है। क्योंकि पहले ही मनीष सिसोदिया जब देहरादून गए थे तब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो सेना से रिटायर्ड कर्नल है अजय कोठियाल, उनके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो आज उनका एक वैधानिक रूप से ऐलान हो सकता है उनके नाम पर कि उन्हीं के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा उत्तराखंड में, और ये फायदा भी उन्हें हो सकता है। इसको अगर समझे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए, उत्तराखंड में जब 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, अलग उत्तर प्रदेश से हुआ था, उसके बाद से अभी तक कितने ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब अगर सेना से रिटायर्ड कर्नल को वहां पर सीएम के पद का चेहरा बनाया जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा लुभावना प्रयास जनता के लिए कहा जा सकता है, और आम आदमी पार्टी को इससे काफी लाभदायक ये हो सकता है उनके लिए। क्योंकि अब जो जनता है वो कहीं ना कहीं जब राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास कर चुकी है, उन्होंने देखा किस तरीके से विकास के बयार की बातें कही जा रही थी वो नहीं हुई है, तो अब सेना से जो रिटायर्ड कर्नल है उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जनता जता सकती है, और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल आज ये ऐलान कर सकते हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा, अभी जो कर्नल अजय कोठियाल हैं वो लगातार युवाओं से संवाद करते नजर आ रहे हैं, कितनी बार ही उन्होंने संवाद किया है, और जनता को लुभाने का प्रयास और जो जमीनी स्तर पर वो जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी को खामियाजा और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी सत्ता में जो सियासत चल रही है उत्तराखंड की, उसमें काफी लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन एक ड्रॉबैक आम आदमी पार्टी के साथ मुस्कान ये जुड़ा हुआ है कि वो केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। जिस तरीके की उनकी पॉलिटिक्स रही है, इससे पहले जब उन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई थी तब भी वो धरना प्रदर्शन करते रहते, और अपनी सरकार में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री होते हुए वो धरना प्रदर्शन बहुत करते थे। क्या उसको लेकर, क्योंकि समीकरण अलग हैं, बहुत से मुद्दे अलग हैं दिल्ली और उत्तराखंड में, क्या इतना ज्यादा आसान रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में पार पा पाना? बिल्कुल पवन, देखिए आसान तो उनके लिए नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने देखा दिल्ली अलग है और उत्तराखंड अलग है, वहाँ का बजट भी अलग है और तमाम चीज़ें जो है वो उनका ज़मीनी जो भूगर्भीय है वो भी बहुत अलग है। अगर इन चीज़ों को समझे तो बहुत मुश्किल उत्तराखंड में उनके लिए रहने वाली है ये चीज़ें, क्योंकि उत्तराखंड इतना आसान वहाँ पर नहीं है, बजट भी वहाँ का कम है, और उस बजट में अगर वो इस तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि वो बिजली माफ़ कर रहे हैं, पिछले के बिल माफ़ कर रहे हैं पीछे के, और अब जिस तरीके से उन्होंने बिजली 300 यूनिट भी फ्री कर दी है, तो बजट कहाँ से आएगा ये देखने वाली बात है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी उनको घेरती नजर आ रही है। रही बात प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन को लेकर वो लगातार बीजेपी के निशाने पर रहे हैं, और जनता ने देखा है कि वो जनता के मुद्दों को लेकर उनके सामने रहे हैं केंद्र सरकार के सामने। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से हम दिल्ली में कोविड का काल हमने देखा, उसमें मुखर होकर उन्होंने तमाम चीजें रखी है केंद्र सरकार के सामने, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, हालांकि बाद में इसमें घोटाला भी सामने आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो वहां पर रुख था
उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जनता उन पर विश्वास करती नजर आ रही है। और शायद यही कारण है, जनता का विश्वास ही है जो 1,39,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने लोगों ने जब बिजली के जो फ्री में उनको बिजली वितरित की जाएगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो वाकई जनता उनके जो प्रयास है उनसे कहीं ना कहीं अब उनसे संपर्क साधना चाह रही हैं और सीधे तौर पर उनसे बातचीत करने के लिए दिखाई दे रही है। मुस्कान, एक चीज और भी कि इसको अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये सीरियसली भी ले रही हैं, क्योंकि कांग्रेस तो एक कदम और आगे बढ़ गई। कांग्रेस ने 400 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी, बीजेपी भी 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। पवन, ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर समझना हमें ये होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर और सिर्फ जनता को मुफ्त की चीजें जो है वो देना जनता के लिए सही नहीं होगा। जनता कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है, कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उत्तराखंड काफी पीछे रहा। इन चीजों को, इन मुद्दों पर अगर कोई बात करता है तो जनता उन पर ज्यादा विश्वास करेगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट का ऐलान तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे, उनके प्रयास से जनता लुभा भी लिया है उन्होंने जनता को। लेकिन अब भी जनता के जो मेन मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो चरमराई हुई हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है लगातार अब अपना आगे जो उनका सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो जनता सिर्फ सरकार से यही मांग करती है कि उनके मुद्दों पर इस बार विचार किया जाए और महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर इस बार सरकार कोई प्रयास करे और उनसे बातचीत भी सीधे तौर पर की जाए। ये भी जनता का एक वहां पर मेन मुद्दा है। और अगर इसको देखें तो कांग्रेस भी मुखर होकर वहां पर प्रदर्शन लगातार करती आई है बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करता रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया मुस्कान इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो हमारी सहयोगी मुस्कान तमाम राजनीतिक पहलुओं को लेकर आपको वहाँ की एक्सपर्ट एडवाइस बता रही थी कि उत्तराखंड में किस तरीके के हालात जो है वो हैं और कौन कौन से मुद्दे उत्तराखंड की जनता के दिलों को छू सकते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने चिर परिचित अंदाज में फ्री की पॉलिटिक्स जो उन्होंने दिल्ली में किया और वो हिट हुई है, न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और इस वेल टेस्टेड अब अपने एजेंडे को वो उत्तराखंड में आजमाने के लिए जा रहे हैं। उसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी उसी राह पर जलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से भी 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी उत्तराखंड में कई बार सत्ता में रह चुकी है, उत्तराखंड की जो स्थिति है वो हर 5 बार वहां पर बीजेपी और कांग्रेस रिपीट होती रहती है। तो कांग्रेस भी जो सत्ता में रह चुकी है वो एक कदम और आगे निकलकर उन्होंने 400 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर दी। तो दबाव बाकी पार्टियों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल जो आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये जो ट्वीट चल रहा है ये कल उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि कल उत्तराखंड जा रहा हूं, यानी कि आज वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और आज वो अपनी पार्टी की तरफ से सीएम फेज का ऐलान कर सकते हैं। कर्नल अजय कोठियाल का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है और चुनाव अब जब आ रहा है तो एक के बाद एक बताया जा रहा है कि हर महीने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उत्तराखंड पहुंचेंगे और हर बार कुछ ना कुछ नई घोषणाएं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर, उनका प्लान आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजीव त्यागी और बीजेपी से शादाब शम्स जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शादाब और राजीव जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सीएम फेज का ऐलान हो सकता है उत्तराखंड में, क्या कौन से बड़े चेहरे आपको लग रहे हैं? और अभी फिलहाल हमारा जो है वो इस समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बात पे फैसला लेगा। फिलहाल हम अरविंद जी के नाम पे फेस पे इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आप अरविंद जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो उत्तराखंड की जनता तो अजय कोठियाल के रूप में देख रही है और भी कई आपके बड़े नाम हो सकते हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी कोई इसका आधिकारिक इसका कोई वो नहीं है। और हमारे पास काफी बड़े नेता हैं वहाँ पे और उसमें जो भी उस समय पर
इलेक्शन के बाद जैसे हम लोग जीत के आएंगे उसके हिसाब से हम लोग। लेकिन अरविंद जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड और विकास की प्रगति के लिए वो एक मील का पत्थर साबित होने वाली घोषणा करेंगे। किस घोषणा की बात कर रहे हैं? बिजली की घोषणा तो पहले ही कर दी उन्होंने, 300 यूनिट फ्री बिजली। देखिए, हमारा जो दिल्ली का जो मॉडल है, हम उसी मॉडल पे जो है यूपी में और उत्तराखंड में काम करेंगे। और उसमें बहुत सारी घोषणाएं हैं जो हमने दिल्ली में रेगुलरली करते रहते हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो या फिर महिला का फ्री यात्रा हो या फिर सीसीटीवी कैमरा हो या फिर बिजली पानी का तो जो मुद्दा है वो तो है ही है हमारा मुद्दा। तो उन्हीं सभी मुद्दों को लेके हम लोग यूपी में और उत्तराखंड में आए हैं और हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, क्योंकि जो जनता है वो इन्हीं सब चीजों से त्रस्त है। आज जनता धर्म की राजनीति नहीं चाहती है, आज जनता चाहती है कि उसको जो उसके बुनियादी जो मुद्दे हैं। और इस समय पर कोरोना में सब लोगों के जो काम धंधे हैं वो ठप हो गए हैं और बहुत से बिजनेस खत्म हो गए बहुत से लोगों के। तो इस समय पर जनता को जो जरूरत है वो इधर उधर की बातों की नहीं, बुनियादी मुद्दों पे इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टी है उसकी जरूरत है। और ये ऐसा सभी जानते हैं, विदित है कि जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा जो है वो मुद्दों पर ही लड़ी है और जो बुनियादी मुद्दे हैं उन्हीं पर काम की है। और उन्हीं के चलते वो दिल्ली में भी आई है, फिर पहले 27 सीट, फिर 67 सीट, फिर 62 सीट और इस बार भी उत्तराखंड में भी आई। ठीक है, तो यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाएंगे उनका जवाब लेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और आज बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो सीएम फेस का वहां पर ऐलान करें। इसी को लेकर हमारे साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी से बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं शादाब जी, आप भी कम से कम इसको चैलेंज तो एक मान ही रहे हैं, क्योंकि आपने भी अब 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया। देखिए पवन जी, पहले तो 15 मिनट अरविंद चालीसा पढ़ा गया आपके यहाँ मुस्कान के द्वारा, तो मुझे लगता है इससे उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला नहीं। आपके तो ना बता दें, हम 3 बार इनकी जमानतें जब्त करा चुके, लोकसभा चुनाव में जमानतें जब्त कराई, विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त कराई, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त कराई। जमानत जब्त कराने आप किसी पार्टी की जमानत नहीं बचा पाई हमारे सामने आम आदमी पार्टी, उसकी चिंता हम बहुत ज्यादा नहीं करते। मुझे लगता है झूठ का शगुफा, अभी वो कह रही कि प्रवक्ता बता रहे थे कि बहुत घोषणाएं की जा रही हैं और कितनी घोषणा होंगी। उनकी घोषणा के लिए उत्तराखंड को शाहीन बाग बनाया जाए। चिंता मत कीजिए, उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। हम लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं अरविंद केजरीवाल की अराजक राजनीति से, और जो अभी तक उन्होंने यहाँ किया, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक जो 10,000 लोगों की टीम उन्होंने यहाँ रखी है और वो घर घर जाकर लोगों से फॉर्म साइन करा। 1.25 करोड़ की आबादी में अगर 1.25 लाख लोगों के साथ उन्होंने जाके साइन करा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1% पे भी नहीं पहुंचे। तो इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को। हम सब जानते हैं कांग्रेस की भी टीम है, आपस में सेटिंग है, वही अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास बहुत भ्रष्टाचार के सबूत है, हम आएंगे इन कांग्रेस को जेल डालेंगे। फिर क्या हुआ, कौन सी सेटिंग हो गई, ना शीला दीक्षित जी का खिलाफ कोई मामला खुला, ना कोई कांग्रेस की जेल गया। तो किस बात की नैतिकता की बात करते थे आप? हम तो ऑटो में आएंगे, ऑटो में चल के दिखाया, वो ऑटो वाले टोयोटा में घूम रहे हैं। तो पूछ लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आम आदमी पार्टी कौन है? सिद्धार्थ बंसल, जिसे PWD के आउट ऑफ द वे किए जा रहे हैं दिल्ली के, सब जानते नहीं कि जो कांड दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और उनके
साथीकरण कर रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन्होंने सगा नहीं। अरे हमारी तो छोड़ दीजिए, इनके नेता कह रहे हैं, कुमार विश्वास कह रहे हैं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं, शाजिया इल्मी कह रही है, प्रशांत भूषण कह रहे हैं, तमाम एक तरह फहरिस्त है जो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का कैरेक्टर। ऐसे लोगों की उत्तराखंड में आवश्यकता नहीं है। जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो इन्हें उत्तराखंड की बड़ी चिंता हो रही है। अरे उत्तराखंड की चिंता करते ना, जब दिल्ली चुनाव था, उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं, एक आधी सीट दे देते, तब तो उत्तराखंड के लोग नजर नहीं आए। तब उत्तराखंड के लोग नजर नहीं आए जब कोरोना काल में वहां लॉकडाउन लगा और मेरे पहाड़ के लोगों को पैदल अपनी जिंदगियों की जान बचाने के लिए, भूख प्यास से बचने के लिए अपने प्रदेश में वापस आना पड़ा। अब दिखा देते थोड़ी सी चिंता उत्तराखंडियों की, रोक लेते मेरे उत्तराखंडियों को कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लेकिन तब आपसे कुछ नहीं हुआ, तब आप यहाँ की मोहब्बतें दिखा रहे हैं, अब आप यहाँ की बातें बता रहे हैं। ठीक ये झूठ की राजनीति जो आम आदमी पार्टी करती है, मुझे लगता है उत्तराखंड ने इसे कई बार नकारा है। और हम ये कह रहे हैं, अगर आप विकास की बात करते हैं कि नहीं हम विकास के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करते हैं, तो जरा बता दीजिए अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना हमारी सरकार ने उत्तराखंड में लागू की। पैदा होने वाले बच्चे से लेके घर का बुजुर्ग, बेटी, माँ, बहन, सबको 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ कवर मिलेगा। उसका इलाज मुफ्त होगा उत्तराखंड में, हर उत्तराखंडी के लिए। ना हमने पहाड़ देखा, ना प्लेन देखा, ना अगड़ा देखा, ना पिछड़ा देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा। जरा लॉन्च करके दिखाइए दिल्ली में ये योजना। आपने तो जो मोदी जी वाली योजना है उसे इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ठीक है शादाब जी, आपको 4 मिनट नॉन स्टॉप बिल्कुल बिना रोका टोकी के, जो मेरी शैली है कि पहले राउंड में मैं सभी को बिल्कुल कोई टोका टोकी नहीं करता, बिल्कुल पूरी अपनी बात रखने देता हूं। अब आते हैं डिबेट राउंड पे। ठीक है, आपने एक हमारे सहयोगी को चालीसा की बात की। दरअसल चालीसा वगैरह कुछ नहीं होता है, सारी योजनाओं पर बात होती है और ग्राउंड रिपोर्ट से जो जानकारी हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा आती है वो हम देते हैं। जिस दिन आपका विषय होगा उस दिन आपके विषय की जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, तो अब मीडिया को लेकर अगर हम एक अलग दृष्टिकोण से रखेंगे और उसी को ऊपर शक भरी नजरों से देखेंगे या किसी पक्ष में खड़ा करेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। अगर हम उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जिसका आज अरविंद केजरीवाल का प्रोग्राम है तो उनकी बात हो रही है, कल आपका प्रोग्राम होगा तो कल आपकी बात होगी, इसको लेके कोई भी अन्यथा लेने की बात नहीं है। शादाब जी, अब आते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई उत्तराखंड में विशेष प्रभावी साबित नहीं होंगे, लेकिन उनकी एक ही घोषणा के काउंटर में आपने तुरंत 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी। क्या आपको सत्ता खिसकने का डर तो लग रहा है, इसीलिए आप भी उन्हीं के फ्री पॉलिटिक्स पे आ गए? नहीं, हमने कहा फ्री पॉलिटिक्स वाली बात मत बोलिए ना। ये मेरे मेरे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम भी 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकते हैं। मुझे लगता है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त उस आदमी को दी जा सकती है जो वाकई ऐसा है कि उसके घर में, तो मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तभी उजाला योजना लॉन्च की थी कि किसी के घर में एक बल्ब, एक पंखे का अधिकार तो हर व्यक्ति का है इस देश के अंदर। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कम से कम एक बच्चा रोशनी में पढ़ाई करे और एक को अंधेरे में रहना पड़े। तो वहां तक तो हम पहले से उस योजना को लॉन्च कर रहे थे, उसे घुमा के हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास। राजीव जी, आप बात कर रहे हैं एक बार फिर से फ्री की पॉलिटिक्स लेके उत्तराखंड निवासियों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जिस समय लॉकडाउन का दौर था उत्तराखंड के निवासियों का क्या हाल हुआ, और तमाम न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि और भी जितने भी प्रदेश के लोग रह रहे थे उनके साथ आप लोगों ने कैसा व्यवहार किया, सब जानते हैं। लाउड स्पीकर से घोषणाएं की गई थी कि आनंद विहार बस अड्डे पर बस खड़ी हुई है और जिसको भी जाना है वो निकल जाए। ठीक है, ये कवरेज के लिए उस वक्त मैं दिल्ली के चैनल में था और वहां कवर कर रहा था खुद, मैं किसी सुनी सुनाई बात पर बात नहीं कर रहा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली वो वीडियो भी भेज दूंगा। राजीव जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। मैं जी जवाब दीजिए कि आज आप फ्री की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मौका था सेवा करने का उस समय आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। हाँ, देखिए, हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। दिल्ली की सरकार उस समय भी जो कोरोना के जो लोग थे, जो कोरोना की वजह से जो लोग बेघर हो रहे थे, जो लोग अपने छोड़ के जा रहे थे, उनके साथ थे, उनके लिए बसों का अरेंजमेंट करना, सब चीजें कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये है कि हमें कभी भी जो सपोर्ट है वो वहां से नहीं, केंद्र से नहीं मिल पाता है, ना ही एलजी से मिल पाता है। और उस समय तो जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी उस समय पर ये कहने लगे कि जो है हमें यूपी में नहीं भेजें, है ना। तो उसके चलते वो चीज थी। अदरवाइज
हमारी तरफ से हमारा स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि हम हमेशा जनता के साथ, जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जो भी उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो किया जाता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के आज मुद्दे कुछ अलग हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, वहां पर एक भू कानून की बात चल रही है, वहां पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मुद्दे वहां के बिल्कुल अलग हैं। फ्री पॉलिटिक्स से आप क्या लगता है कि उन लोगों को आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, ये फ्री पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सर आपको यही बताना चाहूंगा कि हम लोग ये नहीं कह रहे फ्री पॉलिटिक्स कह रहे हैं। आप एक बात देखिए, फ्री क्या है? जो एक उत्तराखंड के एक गांव में कोई माचिस खरीदता है तो वो भी एक सर्विस टैक्स दे रहा है। तो जब वो टैक्स दे रहा है, जब वो सेल टैक्स दे रहा है, जब वो सर्विस टैक्स दे रहा है, जब सब लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अगर जनता को कुछ फायदा मिल सकता है तो इसमें बुराई क्या है? अगर उनको जो बुनियादी उनकी जरूरत है, आज जनता को जरूरत है, आज पब्लिक को जरूरत है, एक आम आदमी को जरूरत है कि आज इस समय पर सरकार हमें मदद करे। हम दिल्ली में भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, फ्री का मतलब ये नहीं है कि जो है हम लोग कोई एहसान कर रहे हैं उन पे, नहीं, हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये जनता का हक है। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में ट्रीटमेंट को उन्होंने किस तरीके से कर रखा है, फ्री कर रखा है। लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते, लोग जवाब देंगे शादाब समझी से, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर वो अपनी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ कई और बड़ी घोषणाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं शादाब शम्स जी। भले ही आज आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल फ्री की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन जिस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय आपके तत्कालीन अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा था कि जो भी चल रहा है, बिजली पानी की जो भी फ्री की योजनाएं अरविंद केजरीवाल के द्वारा चल रही हैं, वो बंद नहीं की जाएंगी बल्कि 5 गुना बढ़ा दी जाएंगी। और आपने छात्राओं के लिए साइकिल और स्कूटी तक का भी ऐलान किया था। उत्तराखंड में भी यही हाल है, यहां पर भी आपने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी है। तो हम कब कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि भैया आप झूठ की पॉलिटिक्स करते हैं। कितने रुपए यूनिट है बिजली? 4 रुपए यूनिट, 3.5 4। अब मुझे बताइए 300 यूनिट बिजली कितने की हो गई? 1200 रुपए। एक महीने का कितना हो गया अगर कोई 300 यूनिट भी बेयर करता है? 600 रुपए। आप 600 रुपए एक साल के लिए देंगे तो कितना हुआ? 7-8 हजार रुपए। 10 साल 20 साल भी पैसा अगर जोड़े तो एक बच्चे के इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए मेरी सरकार ने अपने प्रदेश के हर व्यक्ति को दे सकती है क्या केजरीवाल की सरकार ने दी? दम है तो देके दिखाए। कह रहे हैं कि नहीं हमने 600 रुपए की बिजली दे देंगे, वो 500 रुपए की बिजली दे देंगे। ये बड़ा काम है कि हर व्यक्ति को उसकी जिंदगी के लिए 5 लाख रुपए का कार्ड आपकी जेब में, अगर आपके बच्चे को, आपकी माता को, आपके पिता को, आपके सुहाग का जीवन अगर संकट में आप जाएं किसी भी अस्पताल में अपना कार्ड दिखाएं और मुफ्त इलाज करके घर आए, ये योजना बड़ी है या 600 रुपए का लॉलीपॉप बड़ा है? जरा बता दीजिए मुझे। अरे हमने काम किया है इसलिए हम कह सकते हैं। ये ड्रामेबाजी करना हमसे नहीं आता। हम जब काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से। उत्तराखंड के बच्चे को जिस योजना का लाभ मिले वो योजना है अटल आयुष्मान योजना। ठीक है, आयुष्मान योजना इन्होंने लागू नहीं की थी, इस पर जवाब लेंगे। लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे आप भी जानते हैं अलग हैं। देवस्थानम बोर्ड पर आपका क्या स्टैंड है? और एक साथ वहां पर एक और योजना है, शादाब जी सुन लीजिए, एक योजना और है, ऑल वेदर रोड आपने बनाई। अलग अलग तस्वीरें आती हैं अलग अलग डेट में, कहीं से भी वो रोड जो है वो कट जाती है। ऑल वेदर रोड लग रहा है कि ऑल वेदर मुसीबत बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने देखा नहीं हो अगर ऑल वेदर रोड को वो कह सकता है, जिसने पहाड़ के हालातों को झेला नहीं हो वो कह सकता है। हमारे पहाड़ में लगातार छोटे रोड होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते थे, पहाड़ से गाड़ियां गिर जाती थी। आज उन सबकी सिक्योरिटी हुई है। आपदा प्रदेश हम हैं, लेकिन जिस तरह से शानदार रोड्स बन रहे हैं, टूरिज्म
बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। हम सब लोग जानते हैं कि वो उत्तराखंड की आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्योंकि शायद आपको जानकारी प्रॉपर ना हो, इसलिए मैं उस पर आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस पहाड़ के अंदर, इस पहाड़ के दर्द को अगर किसी ने समझा, ये पहाड़ की जो उत्तराखंड दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। हमारे शहीदों के सपने को साकार किया उन्होंने, हमारे संघर्षों के बारे में चिंता की उन्होंने। कहाँ थे वो लोग? ये आज लोग पॉलिटिक्स करने आ गए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जरा इतना बता दीजिए अरविंद केजरीवाल जी कि वो दिल्ली में क्या इस योजना को लॉन्च कर सकते हैं कि जो अटल आयुष्मान जैसी योजना है? हम जाएंगे दिल्ली, चुनाव आने दीजिए, दिल्ली के लोगों को कहेंगे, ये देखिए हम 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति को वादा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव में तो 2 बार आपके वादों को जनता ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में 2 बार मुद्दा रहेगा। शादाब जी, दिल्ली की जनता ने 2 बार आपको स्वीकार कर दिया, ये तो मानेंगे ना? आप सबने देखा था, देश के गृह मंत्री दरवाजे दरवाजे जाकर पर्चा बांट रहे थे, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। उनको अरविंद केजरीवाल ही रास आए। लोकसभा सीटों में आपको सारी की सारी दी, लेकिन विधानसभा चुनावों में आपको पसंद नहीं किया। ये तो आप स्वीकारेंगे। और एक बड़ी चुनौती यही लेकर अब वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। क्या आपको सत्ता खोने का डर नहीं लग रहा? उत्तराखंड पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, इससे पहले 3 बार आ चुके हैं और 3 बारों में हमने उनकी जमानतें जब्त कराई। संभालने के लिए, जमानत बचाने तक के लिए जिसके पास लोग ना हो, वो हमारे साथ मुकाबला कैसे कर लेगा? एक दूसरी बात इन्होंने कहा, झूठ की राजनीति करते हो। अरे हम ये पूछ रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने आपको चुना, आप खुद कह रहे हो कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली आप मुफ्त दे रहे हो, उत्तराखंड में आप 300 यूनिट का वादा कर रहे हो। कि दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पहले 300 यूनिट पे उनका हक है कि नहीं है? तो पहले उनको देके दिखाओ 300 यूनिट। आप उत्तराखंड आते हो, कहते हो किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। क्या दिल्ली के किसान नहीं है? भले ही थोड़े से हैं, तो पहले दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली दीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। ये जो झूठ की राजनीति है, ये जो ढकोसलेबाजी, इससे बाज आना चाहिए। हम कह रहे ग्रास रूट पे, ग्राउंड जीरो पे आके बात करो ना। किस पे बात कर रहे हो? और आज अरविंद केजरीवाल बातें कितनी बड़ी बड़ी कर दी। उत्तराखंड के सामने हमारा बजट कम है, हमारी कंडीशंस अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी योजना, अटल आयुष्मान योजना हमने लॉन्च कर दी। हमने पहाड़ के लिए मतलब जो विकास है वो दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार किसे कहते हैं उत्तराखंड के अंदर? वो तो कोरोना के 2 साल निकल गए और झूठ की पॉलिटिक्स करने वाले जो इन्होंने तांडव मचाया, ऑक्सीजन खत्म, 5 गुना ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे। क्या उत्तराखंड के लोगों ने नहीं देखा? सबने देखा। और उसके ऊपर आप हिट एंड रन करें, भाग जाएं, झूठ बोले। ये झूठ की पॉलिटिक्स इतनी नहीं चलेगी। ठीक है, जवाब लेते हैं। समझना पड़ेगा, ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ झूठ बोलने वालों के लिए महासु देवता है, यहाँ सच्चाई के देवता मौजूद है। जो झूठ बोलता है उसका इंतजाम भी यहाँ हो जाता है। ठीक है, जवाब लेते हैं। राजीव त्यागी जी, पहले तो आप जो फ्री की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपने दिल्ली के जल निगम का क्या हाल कर दिया? आप अपनी बैलेंस शीट देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जो कभी एक घाटे का फायदे का सौदा हुआ करता था, जो विभाग जो सरप्लस रहता था, जिसका बजट, आज वो कर्ज के तले डूबता जा रहा है। बैलेंस शीट चेक कीजिएगा वहां का। दूसरी आप बात करें, उसके बावजूद भी आनंद विहार जैसे पॉश एरिया में पानी गंदा आ रहा है। आप बोलेंगे, मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा, वहां पर गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। और ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है, पिछले 6 महीनों से वो समस्या लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आप वो बुनियादी चीज भी वहां को मुहैया नहीं करा पाए। दूसरी बात, आपके साथ ये केंद्र सरकार के साथ हमेशा टकराव की बातचीत चलती रहती है। आपकी जहां राज्य में सरकारें होंगी, जनता ये भी तो समझेगी कि केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। आपने आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू नहीं की, कोरोना महामारी आई, आपने यू टर्न लिया, आपने कहा कि हाँ अभी हम लागू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान पूरी दुनिया ने देखा, जब वो कह रहे थे कि 500 रुपए का टिकट बिहारी कटाता है और दिल्ली में आके दिल्ली वालों का हक मारता है। कैसे आप उत्तराखंड वासियों को ऐसे आप समझाएंगे? पहले तो मैं जो आप ये शादाब भाई को मैं अच्छे से कन्वे कर दूं कि आप कुछ भी कहें, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों को पूरी देश की जनता देख रही है और देख के अच्छे से समझ भी रही है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे वो अभी इस जो अभी ऑल वेदर रोड की बात हो, सब चीजें लोग सर ऑल वेदर रोड पे मैं उनसे जवाब ले लूंगा, लेकिन अभी आपसे ये प्रश्न है, आपकी हमेशा केंद्र सरकार के साथ तनातनी चलती रहती है। आप केंद्र सरकार को बुरा भी बोलते हैं, लेकिन कोरोना काल में सबने देखा 2-2 बार अरविंद केजरीवाल जी, उनको दरअसल जो है वो केंद्र सरकार की शरण में ही जाना पड़ा। जब वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2-2 बार हस्तक्षेप किया, तब कोरोना का कंट्रोल हो पाया। सर स्थिति तो वो थी जब देश के बाकी राज्य वहां से ऑक्सीजन ले लेकर आ रहे थे, आपके पास तो क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं थे कि आप वहां से ऑक्सीजन ला पाते। सर
किस बात की बात कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार यही तो चाहती है कि वो किसी भी तरीके से परेशान करके ये साबित करे कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, वो काम नहीं कर रही है। दिल्ली में भी हम ही काम कर रहे हैं, जबकि ये बात अच्छे से पता है, सबको पता है कि दिल्ली सरकार बहुत काम कर रही है और केंद्र सरकार से उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है, या वो एलजी के थ्रू कर रही है, या सत्येंद्र जैन को अमित शाह ने पकड़ लिया था उनका हाथ कि आप क्रायोजेनिक सेंटर टैंकर्स मत खरीदिए। ये 1 साल कोरोना महामारी का गुजर चुका था, सबको पता था मुंबई के क्या हालात हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल हर एक प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहले ले रहे थे। उनको नहीं पता था कि ऑक्सीजन की किल्लत जब आएगी तब हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स ही नहीं होंगे। सर हालत ये कोई थैली में लाने की चीज तो थी नहीं कि थैली में आ जाती। हालत केंद्र से 5 गुना कर रहे थे, और जरा पूछिए कि कहां लगा रहे थे वो 5 गुना रोकने के लिए, क्या सरकार को कुछ देना भी नहीं चाहती है। हालत ये है कि अगर उनका जो बनता है उसको भी जो है वो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को, देखिए एक केंद्र से एक हर स्टेट के लिए कोटा होता है, एक फंड्स होते हैं, उस फंड्स को रिलीज भी करना चाहती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सिर्फ ये चाहती है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को डिफेम किया जाए। और मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहां जहां इनकी अपनी सरकार नहीं है वहां इनका एक ही मोटिव होता है कि इनको कि जो दूसरी सरकार है उसको किसी न किसी मुद्दे के तरीके से किसी न किसी फ्रंट पे उनको विफल साबित किया जाए, और उसके बाद जो है वो माननीय गृह मंत्री जी और बाकी जो लोग हैं वो वहां पे क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में तो अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी ट्वीट कर करके गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तमाम ट्वीट अभी भी पड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी की वॉल पे जाके देख लीजिए। देखिए हम हमेशा एक साथ में काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा सोच है कि केंद्र में वो साथ चले, लेकिन इनकी कभी भी ये सोच रही नहीं है। इनकी सोच हमेशा ये रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को फेल दिखा दो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और उसके बाद केंद्र सरकार वहां पे अपना बेनिफिट शादाब जी की ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। मैं पीसीआर टीम को कहूंगा शादाब जी की ऑडियो एक बार देखी जाए जी। तो सिर्फ जो है उस पे बेनिफिट लेने में लग जाते हैं ये और ये चीज अब जनता अच्छे से समझ रही है कि कई ऐसी जगह, कैसी ऐसे स्टेट है जहां इनकी सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती कुछ मुट्ठी भर अपने एमएलए को साथ लेके मिलजुल के सरकार बनाई। इनका तो महाराष्ट्र में भी यही सोच था कि हम अपनी सरकार किसी भी तरीके से बना दें, बंगाल में भी यही सोच था, ठीक है। और जब भी आप खराब स्टेट अगर कोई इनको दिखाई देंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो वो 3 स्टेट दिखाई देंगे, दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वहां इनकी सरकार नहीं है, और जो बाकी जितने स्टेट है जहां इनकी सरकार है वहां सब अच्छा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ आपको ये है कि हमें किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से, चाहे वो फंड्स के रूप में हो, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक के रूप में हो, चाहे वो मैन पावर के रूप में हो, चाहे सिर्फ मौन स्वीकृति भी हो, वो भी सपोर्ट नहीं है। उसके बाद भी हम लोग, हमारी सरकार पूरा जूझती रहती है और जनता के लिए काम करती रहती है। और इस बात के लिए यहाँ ही नहीं, हमारे शिक्षा के मॉडल को इंडिया नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है। सर आप राजीव त्यागी जी शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, वहां से साफ तौर पर एक रिपोर्ट सामने आई कि आप तो जो कमजोर छात्र हैं पढ़ाई में, उनको बोर्ड के इम्तिहानों में ही नहीं बैठने देते, क्योंकि इसीलिए आप अपना जो परसेंटेज है वो आपका अच्छा हो जाए, आप उनको बोल देते हैं कि जाइए डिस्टेंस लर्निंग से करिए या फिर पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर लीजिए। आप उनको एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करने देते, एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। इन 2020 से अगर आप बात करेंगे तो ये इस समय पर जीवन जीने का समय है, ठीक है। अगर इस समय पर बच्चे सेफ रहेंगे, पेरेंट्स सेफ रहेंगे, लोग सेफ रहेंगे, तो उसके बाद
बहुत समय है, ऐसा नहीं है। आज से पहले भी एग्जाम हुआ करते थे, 2020 से पहले भी दिल्ली सरकार में एग्जाम नहीं हुए क्या, और इसके बाद भी होंगे। लेकिन अगर जो कोरोना की जो महामारी है, उस समय पर हमने ही नहीं, पूरे इंटरनेशनली लेवल पे सब लोगों ने स्कूलों को ये किया था कि भाई अभी स्कूलों पे वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, आते हैं राजीव जी, आते हैं आपके पास। शादाब जी, जो तमाम आरोप वो लगा रहे हैं कि आप धर्म की भी राजनीति बीच में लाते हैं और तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर आप बताइएगा। उसके साथ ही ये भी बताइएगा कि कुछ तो आपको गड़बड़ लगा होगा, तभी 3-3 मुख्यमंत्री 5 सालों के दौरान देख लिए। इतना प्रचंड बहुमत मिला था आपको, 3-3 मुख्यमंत्री बनाने पड़ गए। सीधी बात, आपको ये तो लगा होगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, वरना कोई औपचारिकता की, कोई हर्ष का विषय, कोई बहुत बड़ी तमगे वाली बात तो नहीं है कि 3-3 सीएम दे दिए। देखिए, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी और मेरे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमारे ऊपर कोई आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया। बात केवल ये रही कि तो हमारी काम का इनाम जो है वो कुछ प्रमोशन करके दिया जाता है या डिमोशन करके? सर बता रहा हूँ ना पवन भाई, इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक पॉलिटिक्स में ये जैसे फुटबॉल का एक गेम होता है। हम तय करेंगे ना कि कब तक रोनाल्डिनो आगे फ्रंट फुट उस पे सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे। हम तय करेंगे कि कब हमने नए खिलाड़ी को, काका को कब हमने सेंटर फॉरवर्ड भेजना और कब हमने रोनाल्डिनो को पीछे बुला लेना है या रोनाल्डो को पीछे बुला लेना, ये हमें मालूम है। ऐसा होता है कई बार, युवा खिलाड़ी को आगे भेजा और उसने लगातार 6 के 6 गोल एक साथ दाग दिए। तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और लोकतंत्र में एक्सपेरिमेंट होने चाहिए जब जिसकी आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष रूप से शादाब जी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि टीम सिलेक्शन जो था वो सही नहीं हुआ था, प्लेयर जो थे आपके वो परफेक्ट नहीं थे, इसीलिए आपको बार बार फेरबदल करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि रोनाल्डो क्या कोई हल्के खिलाड़ी हैं? मैंने रोनाल्डो से तुलना की और मैंने कहा कि काका युवा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी को आगे भेज दिया, रोनाल्डो को पीछे कर दिया। तो इसमें क्या आप ये कह सकते हैं कि रोनाल्डो की क्षमताओं पे सवाल उठा सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि पार्टी जिसने चयन करता है उसने रोनाल्डो को गलत टीम में ले लिया था? नहीं। लेकिन क्योंकि ये हमेशा चाहा जाता है कि एक से एक खिलाड़ी हमारे पास हो, तो हर खिलाड़ी को मौका दो जिसकी स्ट्रैटेजी को सामने वाला विपक्षी ना समझ पाए। अगर हमने इस तरह का निर्णय लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, अगर हम अपने कमिटमेंट्स में कमी करते, हमने कहा डोबरा चाटी पुल हम बनाएंगे, बनाया, राजधानी गैरसैंण हम बनाएंगे, बनाई, ये हमने किया ना काम। जो कमिटमेंट हमने अपने घोषणा पत्र में किए थे वो एक ही कमिटमेंट को फुलफिल किया। और ये बताता है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, पहाड़ ट्रेन चलाने का मामला हो, लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का मामला हो, 108 को दोबारा जीवन दायिनी को लाने का मामला हो, हमने तमाम काम किए। बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला, हमने 7.5 लाख स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए। तो ये हमने काम किए। और सरकारी नौकरी, क्योंकि बहुत ज्यादा देना आसान नहीं होता, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार 22,000 भर्तियां अभी खुली हुई हैं और उनमें भर्ती चल रही है। तो हम काम कर रहे हैं। हमें ये मालूम है कि लोगों की आर्थिकी टूटी है कोरोना 1 कोरोना 2 में, और उनकी आर्थिकी को कैसे खड़ा किया जाए। सर, कोरोना 2 में उत्तराखंड का क्या हाल हुआ, उत्तराखंड की जनता जानती है और वो उस पर प्रतिक्रिया भी देगी। लेकिन एक चीज और जानना चाहता हूँ, वहाँ पर शादाब जी आवाज मिल पा रही है आपको? विश्वास है कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा नेतृत्व हमें मिला है, शादाब जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, आपकी ऑडियो ठीक करते हैं, आते हैं आपके पास। राजीव जी, जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, इसी के साथ साथ आज ठीक है आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम उत्तराखंड में। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और वहां पर वो तमाम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं राजीव जी। मैंने जो इनसे पूछा कि इन्होंने 3-3 सीएम बदल दिए, आप भी कहीं पर दूध के धुले नहीं है। आपके ऊपर तो आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को एक किनारे लगा देने का आरोप है। दूसरे आपके कद्दावर नेता, पूरे देश में प्रसिद्ध बल्कि विदेशों में भी, आपने कुमार विश्वास को राज्यसभा के लायक भी नहीं समझा। तो आप पर उत्तराखंड के लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, जो जनता को
जो मतलब है वो अपने अपने कामों से है, और वो काम हमने दिल्ली में करके दिखाए हैं। ठीक है, जो पार्टी के आंतरिक मुद्दे हैं या जो अपने नेशनल कमेटी के मुद्दे हैं वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन हम बस एक ही चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो ये कि सर जब आप पब्लिक की पॉलिटिक्स करते हैं तो आंतरिक मुद्दा कुछ रह नहीं जाता। जिस तरीके से मैंने इनको तीन मुख्यमंत्री देने पर सवाल पूछा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ यही है कि जहां पर भी अगर कोई सामंजस्य नहीं बैठता है, जहां पर भी हमें लगता है कि जो है वो सरकार जो जनता के लिए अच्छा है, जहाँ पे हमें लगता है कि जो है ये चीजें जो है वो पार्टी के हित में है, जहाँ पर भी हमें लगता है कि जो है इन सब चीजों के इन मुद्दों से जो है वो जनता के कामों में भटकाव आ रहा है, तो और ये जो डिसीजन है कि राज्यसभा में जाने का नहीं जाने का या किसका क्या, ये सब जो है वो नेशनल कमेटी तय करती है। सर आप पार्टी हित की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का अकेला राजनेता जिसने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को वहां पर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर दिया। अमेठी से जब कुमार विश्वास जी चुनाव लड़े थे तो क्या हालत थी, उससे पहले के चुनाव देख लीजिएगा राहुल गांधी के, और वो चुनाव देख लीजिएगा, गली गली घूमने को मजबूर कर दिया था जिस कुमार विश्वास ने। आपने उसको राज्यसभा के लायक भी नहीं समझा, और आपने भेजा किसको? क्या उनका पब्लिक के प्रति क्या काम रहा था? देखिए ये मुद्दा बिल्कुल ही अलग है उत्तराखंड के मुद्दों से, और आज भी उत्तराखंड के लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? आप अगर वहां से कैंडिडेट चुनेंगे तो वो भी उत्तराखंड के बीच से ही चुनेंगे ना। आप पंजाब के या अपने दिल्ली के लोगों को कैंडिडेट उत्तराखंड में थोड़ी ना बनवा देंगे। आज भी कुमार भाई हमारे बड़े भाई हैं, सम्माननीय हैं, पार्टी में उनका एक सम्मान है, और जो है हमेशा सम्मान रहेगा वो चीज उसमें, और जब भी उनके लायक कोई भी चीज होगी तो उनके लिए अरविंद जी और मनीष भैया और हमारे जो पार्टी के सभी कद्दावर नेता हैं वो खड़े रहेंगे, और उनका आज भी बहुत सम्मान है। सिर्फ राज्यसभा से सम्मान नहीं होता है या सिर्फ किसी एक पद। सर उनको तो पार्टी मीटिंग में बुलाना भी बंद कर दिया गया था। खैर आप उस विषय पर बात करने में शायद कंफर्टेबल नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। आपकी पार्टी शायद गर्व करती हो ताहिर हुसैन जैसे लोगों पर, जिसके ऊपर 53 लोगों को मारने के दाग लगे हैं। जो दिल्ली ने तांडव देखा उस समय, जिस समय एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अमेरिका जैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो था वो मौजूद था, उस समय देश की राजधानी ने वो आलम देखा। क्या और किसी पार्टी की सरकार होती तो उसको जनता माफ कर देती, या उससे सवाल नहीं पूछे जाते, या वो कम से कम खुद में तो गिरेबान में झांक कर देखती? यहाँ पे मैं आपको दो मुद्दों पे बात मैं लेना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि ताहिर हुसैन या किसी भी ऐसे इंसान को जो आतंकवादी के रूप में या आतंक के रूप में या किसी भी झगड़े मुद्दे के रूप में या फिर किसी भी तरह का जातीय हिंसा को भड़काने वाला, उसके हम कभी भी फेवर में नहीं रहते। बल्कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा कोई उसमें आता है तो उसको डबल सजा दी जाए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात एक और भी है, जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी पार्टी में नहीं मांगा जाता। ये लेकिन आप तो बदलाव की राजनीति करने आए थे। लेकिन आप तो बदलाव की राजनीति करने आए थे ना सर। दूसरी बात यह है कि अगर इतना जो है उस कोई भी इंटरनेशनली कोई भी अगर इंटरनेशनली कोई भी दिल्ली में आ रहा है, इंटरनेशनली, मैं तो किसी के नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, अमेरिका का, चाहे यूके का, चाहे यूएसए का, चाहे कहीं का भी XYZ, मैं बात ही नहीं कर रहा वो चीज। तो आपकी इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? सिर्फ जो आपकी जो ये संस्थाएं हैं, ये जो CBI है, जो ED है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे और हमारे जो मंत्री हैं उन पे सिर्फ जो है सिर्फ छापा मारने के लिए बैठी है क्या? वो क्या कर रही थी? आपका जो इंटेलिजेंस वो क्यों नहीं देख पाई? आपका जो विभाग है वो क्या कर रहा था? आप लोगों ने क्यों नहीं सर्वे किया उस केस में? क्या आपको नहीं पता था कि दिल्ली में क्या में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर CAA क्या उसी दिन हुआ था? क्या उससे पहले से नहीं चल रहा था? ये जो है केंद्र सरकार की विफलता है, चाहे वो CAA हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और इस विफलता को पूरी जनता, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। और इन मुद्दों को
इस तरीके से भटकाने से कोई समस्या नहीं होगी। इसमें इनको 3-3 सीएम, आप उसी प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, 3-3 सीएम बदल जा रहे हैं, वहां पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक है, जवाब लेते हैं। खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि तमाम आरोप उन्होंने लगाए, साथ ही ये भी लगाया कि आपकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां हैं, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए हैं। आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर रहा सीए से जुड़े हुए मामलों में। एक प्रदेश की चुनी हुई सरकार देश के खिलाफ षड्यंत्र करे, और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी केजरीवाल से, क्योंकि सब लोग ये मानते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जिस तरह से वो तिरंगा लहरा के अन्ना हजारे आंदोलन में रघुपति राघव राजा राम के वो गाने चल रहे थे और माँ तुझे सलाम चल रहा था, तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए शाहीन बाग को शाहीन बाग बनने देना, ये काम किसका था? ये अरविंद केजरीवाल का काम था। अरविंद ने बनाया शाहीन बाग, उनकी शय पे बना शाहीन बाग, उनके नेता शामिल हुए। और हमने बार बार कहा कि हम देवभूमि उत्तराखंड को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। और कमाल का दोगलापन देखिए। अरे अगर आपको लगता है कि आपके नेता सही थे तो उनके साथ स्टैंड लेते, उनके साथ खड़े होते। आप किसी के नहीं है, यही दोगला चरित्र है आपका कि आपने उन लोगों का वोट लिया और बाद में उन्हें निहत्था छोड़ दिया कि ना तुमने तो गलत किया, तुम तो अराजक तत्व, हम तुम्हारे साथ भी नहीं। ये है कैरेक्टर। आप किसी के भी नहीं है, यही तो हमने कहा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। आप किसी के नहीं है, आप वोट लेते हैं, आप छल की राजनीति करते हैं। आप उन लोगों को, आप लोगों ने वहां शाहीन बाग बनवाया, उन लोगों को बिठाया, उन लोगों को शय दी, अराजक तत्व को वहां बिठवा के कहा नहीं इसे चलाओ, चलते रहने दो, क्योंकि आपको वोट लेने थे। दिल्ली जला, आपकी राजनीति चलनी चाहिए, आपने पूरा दिल्ली जलवाया। दिल्ली वाले परेशान हुए, पूरे देश ने वो तांडव देखा कि देश की राजधानी जल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी छोटी हल्की राजनीति कर रहे हैं, भोले बने घूम रहे हैं। अरे आपका भोलापन के पीछे जो आपका दोहरा चरित्र है, ठीक है, वो जनता ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और इस कैरेक्टर के लिए आपको माफ नहीं करेंगे लोग। ठीक है, लेकिन शाहबाज जी देवभूमि की बात कर रहे हैं आप, बार बार आपने कई बार देवभूमि का जिक्र किया। देवभूमि में एक देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी चल रहा है, उसके ऊपर आपकी कमेटी भले बनी है, लेकिन अभी तक कुछ स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। आरोप ये लग रहा है, सवाल ये बन रहा है आपके ऊपर कि आप चुनाव तक इस मुद्दे को लटकाए रहना चाहते हैं, और जब जनता का फैसला आ जाए उसके बाद आप इस पर चुनाव के लिहाज से कोई फैसला लें, अगर आप सत्ता में वापस आ पाए तो। बिल्कुल नहीं। हमने देवस्थानम बोर्ड का निर्णय तब ले लिया था, तब हमें पता भी नहीं था कि अभी 50% भी लाइन नहीं आई थी, और हमने उस दिशा में आगे बढ़े। देवस्थानम बोर्ड लोगों के हितों के लिए है। लोग जाते हैं वहां, आस्था लेके जाते हैं, उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले। लेकिन वहां के जो पंडे हैं, पुजारी हैं और तमाम हकदारी हैं, वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडे पुरोहित अगर विरोध करते हो, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, कुछ लोग चुनावी वर्ष है तो कुछ लोग चौंक दे रहे हैं, कुछ उनको लगता है कि हमसे प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। कर लिया जाएगा डिस्कशन, कुछ कमियां होंगी तो दूर की जाएंगी, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, हमें लगेगा कि ये जरूरी है तो उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, राजेश त्यागी जी 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सर एक बात बताए, पूरे प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई भी हो, और किसान हो, सब सड़कों पर हैं। ठीक है, हर मुद्दे पे ये घिर जाते हैं। आप वापस आएंगे तो भंग कर देंगे, हाँ या ना? राजीव त्यागी जी 10 सेकेंड में, अगर आप वापस आते हैं तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे, हाँ या ना? देखिए, ये बिल्कुल एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसे ये आएंगे तो जो भी हम तो जनता के हिसाब से काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ही जनता के हिसाब से काम करती है। ठीक है, और वो जनता अरविंद केजरीवाल ही चुनते हैं कि वो जनता क्या कहती है। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए, शादाब और राजीव त्यागी जी, बहुत शुक्रिया। घड़ी इतनी इजाजत देती है तो ये जो मुद्दा अब चल रहा है, अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और सीएम फेस को लेकर आज ऐलान हो सकता है। एनबी न्यूज की रहेगी इस पर नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।